हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 7 है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच व्हेन प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। ये है हमारा फिगर एक्स और ये है हमारा ब्लैंक स्पेस। ओके, तो हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा कि ये इस पैटर्न को कंप्लीट कर दे। ओके, तो सबसे पहले हम इन सब को देख कर एक यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इस पैटर्न को यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसको अपने ऑप्शन से मैच कराएंगे। यहाँ ऐसे होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे करेंगे तो वही चीज़ तो यहाँ आए, देखो यहाँ ये चीज़ है ना, तो इसी से हम ड्रॉ कराएंगे। एक ऐसे, फिर ऐसे, देन ये एंड ये, ऐसी पैटर्न ड्रॉ होगी ना, क्योंकि यहाँ देखो ऐसे है तो भी हम ऐसे कर दिए, और ये एक ऐसे है तो हमने ऐसे ऐसे लाइनिंग किया। तो ये अब तो पैटर्न कंप्लीट है ना, यहाँ ये होने चाहिए। तो फिगर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा नहीं, क्योंकि इस साइड ये यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें इस साइड नहीं, हमें इस साइड वाले चाहिए। ऑप्शन बी में यहाँ लाइनिंग है, यस यहाँ है, एंड ये ऐसे है, ये है, ये तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं इससे, है ना। सो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन सी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो रेड है, ये बिल्कुल यहाँ पर रेड थोड़ी देना है, यहाँ थोड़ी देना है, यहाँ पर रेड वाले होने चाहिए, और ये यहाँ पर ऐसे है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. The position of the first and the last alphabet in the word productions are interchanged. Similarly, the position of the second and second last alphabet are interchanged, and so on. Which of the following will be the fourth to the right of the eighth alphabet from the right end after the arrangement? Okay, सबसे पहले तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है प्रोडक्शन, इसका जो है ना, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रोडक्शन। इसका क्या है कि लेफ्ट साइड जो है फर्स्ट लेटर एंड राइट साइड जो है फर्स्ट लेटर वो इंटरचेंज हो जाता है। फिर लेफ्ट साइड का फर्स्ट लेटर एंड राइट साइड की लेफ्ट साइड की सेकेंड लेटर और राइट साइड की भी सेकेंड लेटर, वो दोनों भी इंटरचेंज हो जाती है। सो ऑन, क्या लिखा हुआ है, एंड सो ऑन, मतलब सब लेटर लेफ्ट साइड की 1 by 1 एंड राइट साइड की 1 by 1 सब लेटर आपस में इंटरचेंज हो जाती है। मैं दिखाती हूँ कैसे। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड की फर्स्ट लेटर क्या है, पी, ये बन गई राइट साइड की फर्स्ट लेटर। ओके, एंड राइट साइड की फर्स्ट लेटर क्या है, एन, वो बन गई लेफ्ट साइड की फर्स्ट लेटर। ओके, एंड अब देखो ये सेकेंड लेटर है आर, वो बन गई राइट साइड की सेकेंड, एंड इधर राइट साइड की सेकेंड लेटर जो वो लेफ्ट की सेकेंड लेटर। ओके, इसी तरह ये ओ इधर बन गई थर्ड लेटर, और आई हो गई लेफ्ट साइड की थर्ड लेटर। ओके, ये आई, एंड फिर क्या है, डी एंड टी, ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर टी, यहाँ पर डी, अब क्या बच गई, 2 लेटर बस, सी एंड यू, ये आ गई लेफ्ट साइड और ये इस साइड। तो हमारा नया वर्ड क्या बना है, वर्ड नहीं जस्ट लेटर, NOITCUDORP। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ द एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट इन आफ्टर द रीअरेंजमेंट। हमें रीअरेंजमेंट वाले लेटर से निकालना है। रीअरेंजमेंट वाले लेटर कौन है, ये है। ओके, तो इसमें 2 चीज़ें पूछ रही है। क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ टू द इन राइट ऑफ द एट्थ अल्फ़ाबेट। ओके, फोर्थ टू द राइट। ओके, क्वेश्चन है हमारा फोर्थ टू द राइट, बट किसका, फोर्थ टू द राइट ऑफ द एट्थ, बट किसका, फ्रॉम द राइट इन, एट्थ अल्फ़ाबेट का राइट इन का। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ द एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट इन। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट इन, पहले हम ये निकालेंगे एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट इन, जो भी हमारा आएगा उसका हम फोर्थ टू द राइट निकालेंगे। ओके, पहले हम निकालेंगे ये एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट, देन हम जो आएगा उसका हम फोर्थ टू द राइट निकालेंगे। तो हम पहला क्या है, एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट, तो हम लेफ़्ट और राइट पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ये है हमारा राइट एंड ये है हमारा लेफ्ट। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट इंड, एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से हम काउंट करते हैं, देखते हैं एट्थ पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट लेटर है। ओके, तो राइट इंड है हमारा ये, यहाँ से हम काउंट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। क्या आया हमारा, एट्थ पोजीशन पर क्या है,
आई, क्या है, आई। अब हमें पूछ रहा है कि फोर्थ टू द राइट इन, अब जो एट्थ अल्फ़ाबेट फ्रॉम द राइट इन पर जो है उसका फोर्थ टू द राइट इन। अब इस आई का फोर्थ, ठीक है, फोर्थ टू द राइट इन, अब इस आई का फोर्थ पोजीशन पर क्या है, राइट पे। तो इस आई का भी राइट किस साइड है, इस साइड ही है। ओके, तो हम किधर से काउंट करेंगे, इधर से, ऐसे। ओके, तो काउंट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट, आई का फर्स्ट लेटर है टी, सेकेंड है सी, थर्ड है यू एंड फोर्थ क्या है, डी, है ना। फोर्थ क्या है, आई का फोर्थ लेटर क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डी। क्योंकि हमें राइट साइड कह रहा है ना, फोर्थ टू द राइट, तो हम राइट साइड ही काउंट किया। आई की राइट साइड किधर है, इस साइड, तो इसके फोर्थ राइट साइड के फोर्थ पर कौन सा लेटर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डी, है ना, डी। सो ऑप्शन डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, कनिका इज फेसिंग टू म्यूजियम, कनिका इज फेसिंग टुवार्ड्स म्यूजियम, कनिका ये है, ओके, और ये म्यूजियम की तरफ फेसिंग की हुई है, म्यूजियम किधर है, इधर। ओके, सी मेक्स 3/8 टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 1/4 टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट सी विल बी फेसिंग नाउ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज में जो है सो ऐसे टर्न होता है, ऐसे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे टर्न होते हैं। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे टर्न होते हैं, ऐसे। और क्लॉकवाइज में कैसे टर्न होती है, इस साइड से। ओके, इस साइड से ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे। ओके, और क्लॉकवाइज में ऐसे। ओके, क्लियर है ना। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे एंड क्लॉकवाइज में इस साइड से। ओके, तो हम एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज का तो क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, 3/8 टर्न लेती है वो एंटी क्लॉकवाइज से। तो सबसे पहले देखो 3/8 का आप मीनिंग समझो। 3/8 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 8 आइटम्स नहीं, मतलब 8 थिंग्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर 8 है एंड न्यूमरेटर क्या है, 3। बस 3 थर्ड पोजिशन पर जो है वो वहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज में। तो कनिका कहाँ है, म्यूजियम के पास है। ओके, और वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है ना आपका, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, ऐसे। और वो थर्ड पोजीशन पर जाकर स्टॉप हो जाती है, ये थर्ड, क्योंकि 3/8 टर्न है। तो और 8 टोटल है और वो थर्ड पर एंटी क्लॉकवाइज में वो स्टॉप होती है। तो ये म्यूजियम है, कनिका म्यूजियम की ओर फेसिंग की हुई है और वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रही है। और थर्ड पोजीशन पर क्या है, 1 2 3 मीन्स वो सिनेमा हॉल पर जाकर स्टॉप हो गई। ओके, ये तो क्लियर है। 3/8 टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, सिनेमा हॉल के पास जाएगी। ओके, अब फिर वो क्या करे, एंड देन 1/4 टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मीन्स अब वो ऐसे जाएगी, ऐसे, सिनेमा हॉल है तो अब वो ऐसे निकलेगी, है ना। तो सिनेमा हॉल से वो 1/4 टर्न के मतलब 2 मीनिंग आपको मैं समझाती हूँ। उसका 1/4 को हम या तो 1/4 तो ये भी होते हैं क्वार्टर। तो इसकी क्वार्टर क्या हो जाएगी, इसकी क्वार्टर ऐसे, मीन्स यहाँ से सिनेमा हॉल से चलेगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्वार्टर, सिनेमा हॉल से क्वार्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर ही है, सेकेंड क्वार्टर ही है, थर्ड क्वार्टर है, यानी ये पूरी होल। तो वो टेम्पल पर आकर स्टॉप करेगी, है ना। हमारा टेम्पल ऑप्शन होगा। एक तो हम 1/4 को क्वार्टर से समझ लिए कि क्वार्टर अगर वो चलेगी तो यहाँ पर पहुँचेगी। और दूसरा मेथड क्या है, 1/4 को हम 2/8 भी लिख सकते हैं ना, 2/8 कैसे लिखेंगे, 1/4 क्रॉस 2/2 क्या हो जाएगा, 2/8 हम लिख सकते हैं। 2/8 का मीनिंग क्या हुआ, वो सिनेमा हॉल के पास थी, अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। सिनेमा हॉल के पास थी, अब वो क्लॉकवाइज ऐसे जाएगी और वो टू थिंग्स के पास वो स्टॉप करेगी। सिनेमा हॉल यहाँ है, अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे, ऐसे है ना। और फर्स्ट क्या है, पार्क, और सेकंड क्या है, टेम्पल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे आएगी और वो फिर यहाँ पर टेम्पल पर स्टॉप हो जाएगी, है ना। सो टेम्पल इज द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4.
एंड 5 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2, इस्टेब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4 बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फिगर 4। ओके, यहाँ पर इन दोनों के बीच सुटेबल रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इन दोनों के बीच भी एक रिलेशन बनाना है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ओके, तो हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या है, एम देन पी मीन्स 2 लेटर मिसिंग से एन एंड ओ। ओके, फिर क्या है, क्यू पी एंड एस, फिर 2 लेटर मिसिंग से क्यू एंड आर, फिर एस भी मीन्स 2 लेटर मिसिंग है टी एंड यू, फिर भी है लास्ट लेटर। ओके, अब इस फिगर में देखते हैं क्या इस यहाँ पर जो है वही लेटर सेम यहाँ पर भी रिपीट हो गया। एक तो एक सिमिलैरिटीज है, यहाँ पर जो लेटर है वही लेटर सेम यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो यहाँ जो लेटर है वो सेम लेटर यहाँ भी रिपीट हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो फिगर है वही सेम फिगर यहाँ पर शेडेड फिगर में दे दिया है। ये ग्रीन कलर में है तो ये ब्लू कलर में दे दिया। ओके, सॉरी ये ग्रीन कलर में है तो ये ग्रीन कलर में दे दिया, ये ब्लू कलर में है तो यहाँ भी ब्लू कलर में हो जाएगा। तो हम इसको अब कर लेते हैं, ये बीच की लाइनिंग है ये ब्लू कलर की होगी, ये कौन से कलर की होगी, ये होगी ब्लू कलर की। ओके, ये ब्लू कलर की और यहाँ पर एन होगी। ओके, अब हम इससे कंपेयर करते हैं। 2 लेटर मिसिंग से बना हुआ है, पी है तो यहाँ पर 2 लेटर मिसिंग है ना, क्यू आर एस, फिर यहाँ पे टी यू भी, डब्ल्यू एक्स वाई, 2 लेटर सब जगह मिसिंग है, तो हम भी इसको भी 2 लेटर मिसिंग करके बनाते हैं। एन के बाद 2 लेटर मिसिंग करें तो क्या होगा, ओ पी, देन यहाँ पर क्या होगा, क्यू, क्या होगा क्यू, फिर यहाँ पर 2 लेटर मिसिंग करते हैं आर एस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, यहाँ पर 2 लेटर फिर मिसिंग करेंगे यू भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डब्लू, है ना, यहाँ पर 2 लेटर मिसिंग, टी के बाद क्या होगा यू भी एंड डब्लू। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में एन क्यू टी डब्लू और बीच का फिगर शेडेड इन ब्लू कलर में। ओके, तो ऑप्शन ए में एन क्यू टी के है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी एन क्यू टी डब्लू है बट दोनों फिगर शेडेड नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी के क्यू है, ये तो नहीं होगा। ओके, ये तो बिल्कुल नहीं। फिर ऑप्शन डी एन क्यू टी डब्लू और दोनों फिगर भी शेडेड है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये यहाँ स्क्वायर है और क्रॉस में फिगर शेडेड है रेड ब्लू में। ओके, एंड यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी ये रेड फिगर इस साइड शिफ्ट हो गए और ये वाले इधर हो गए। ऐसे ये इसको आप इस साइड से ऐसे टर्न करो, ऐसे टर्न करो तो वही फिगर यहाँ पर वो हो रहे हैं, है ना। इसको आप टर्न करो तो यहाँ रेड हो गए, फिर यहाँ पर ये वाले यहाँ शिफ्ट, ये रेड यहाँ आ गई, देखो रेड, ये वाले यहाँ आ गई, ये वाले यहाँ आ गए और ये वाले यहाँ चलेंगे। उसी तरह हम अब इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, एंड तो ये येलो यहाँ आ जाएगी, है ना, फिर ये यहाँ पर येलो। ओके, और ये येलो यहाँ और ये वाले पोर्शन यहाँ, एंड फिर ये रेड यहाँ एंड फिर ये वाले पोर्शन यहाँ। तो येलो रेड ऐसे क्रॉस में कौन से फिगर में है, बताओ ऑप्शन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ये येलो एंड रेड एंड दोनों साइड ये ऐसे लाइनिंग शेडेड। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्सिस मिरर इज प्लेस्ड अलॉन्ग एम एन। ओके, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि कैसे होगा, ऐसे आपका बेटर क्लियर होगा। आप मिरर के पास ना कोई कभी कोई लेटर ले जाकर खुद से क्लियर करो। ओके, मैं इसको जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ ना वैसे आप भी ड्रॉ करो, तो फिर आपका भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले कि ये तो ऐसे ही रह जाएंगे, ऊपर वाले बेल्ट वैसे ही रह जाएंगे मिरर में, बस ये क्लॉक के जो नंबर्स है ना वो थोड़े नंबर और निडल चेंज हो जाएंगे, है ना। ये तो स्ट्रेट में है तो ये आवर हैंड स्ट्रेट में ही रह जाएंगे, बट ये मिनट के हैंड जो राइट साइड है वो क्या हो जाएंगे, इस साइड हो जाएंगे। ओके, एंड 1 इस साइड, 1 ये वाले इस साइड हो जाएंगे और 2 जो है वो 2 ऐसे लिख जाएंगे, है ना। और फिर 3 इस साइड हो जाएंगे, है ना, 3 इस साइड हो जाएंगे और 6 ऐसे लिखा जाएगा और ये 9 क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी मिरर इमेज है। मिरर इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सर्कल ऐसे ही रह जाएंगे एज इट इज़, ये भी पूरे ब्राउन एज इट इज़ ही रह जाएंगे। बस ये क्या होगा, ये येलो इस साइड हो जाएगा, ये ब्लू इस साइड हो जाएगा, ये रेड इस साइड हो जाएगा और ये ग्रीन इस साइड हो जाएगा। बस इसमें इतने ही चेंजिंग होंगे, ये सब बिल्कुल एज इट इज़ ही रह जाएंगे क्योंकि इसमें कोई कुछ है ही नहीं, है ना। सो तो ऐसा कौन से में होगा, ब्लू इधर येलो इधर, नो ये नहीं, ये तो येलो है इधर, ब्लू येलो रेड ग्रीन, ब्लू येलो रेड ग्रीन। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Now our next question is question number 8. In a birthday party, 7 friends meet. Each friend shook hands with each other exactly once. How many handshakes are there? Okay, एक बर्थडे पार्टी में 7 फ्रेंड्स जाते हैं और वो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो कितने टाइम टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे? ओके, तो 7 फ्रेंड्स थे। ओके, तो 1 फ्रेंड्स निकल आए 6 फ्रेंड्स से हैंडशेक करने के लिए। ओके, 1 फ्रेंड ये इस साइड हो गए और वो 6 फ्रेंड से 1 बाय 1 सबसे हैंडशेक किए, तो ये एक 6 हैंडशेक वो क्लियर है हमारा, एक ये 6 हैंडशेक हो गए। ओके, मैं इधर लिख लेती हूँ 6 को। फिर इस 6 फ्रेंड्स में से ये तो अब हैंडशेक सबसे कर लिया है तो ये एग्जिट हो गया। अब इस 6 फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से निकल कर आएगा और कितने फ्रेंड्स से हैंडशेक करेगा? 5, क्योंकि 6 फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड्स इधर निकल आया तो कितने फ्रेंड्स बच गए? 5। तो ये अब ये इस 5 फ्रेंड्स से हैंडशेक करेंगे, तो टोटल हैंडशेक यहाँ पर सेकेंड टाइम कितने टोटल हैंडशेक्स पाए गए? 5। तो अब मैं 5 को यहाँ लिख लेती हूँ। अब इस 5 में से एक फ्रेंड्स इधर निकल कर आ गए और वो कितने से हैंडशेक करेंगे? 4 से, क्योंकि 5 में से 1 इधर आ गए और 4 से करेंगे, तो टोटल हैंडशेक कितने पाए गए? 4। अब इस 4 में से फिर एक फ्रेंड इधर निकल के आ गए 1 और इधर कितने बच गए? 3। तो टोटल हैंडशेक कितने हो गए? इस 1 ने तीनों से किया तो 3। अब इस 3 में से फिर एक फ्रेंड इधर निकल आए और टोटल 2 फ्रेंड्स है वो, इस 3 में से 1 इधर आ गया तो कितने फ्रेंड्स बच गए? 2। तो अब ये टोटल ये 1 इन दोनों के साथ हैंडशेक कितने बार किए? 2। तो 2 हैंडशेक कितने पाए गए? 2। अब ये 1 इस 2 में से 1 फ्रेंड इधर आ गया हैंडशेक करने के लिए, कितने फ्रेंड से? 1 से, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही है, तो 1 फ्रेंड इधर आ गया हैंडशेक करने और 1 फ्रेंड इधर आ गया हैंडशेक करना, तो टोटल हैंडशेक कंप्लीट हो गई है ना। फिर कितने हैंडशेक पाए गए? 1। तो अब हम इसको काउंट कर लेते, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 21। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. Which of the following figure will complete the given problem figures? Okay, इसमें हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट है, एरो है, फिर एरो है, पॉइंट है, सेम पोजीशंस वही है, बस एरो पॉइंट चेंज हो गए। अब इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर एरो है, पॉइंट है, इधर पॉइंट है, एरो है। ओके, पोजीशंस वही है, बस एरो पॉइंट चेंज हो गए। अब फिर यहाँ पर क्या है? पॉइंट है, एरो है, लेकिन दो की पोजीशन सेम रहती है, तो यहाँ भी ये पोजीशंस ऐसे ही रहेंगे, बस इधर एरो हो जाएंगे, इधर पॉइंट हो जाएंगे, है ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें क्या है? नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, इसमें हमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बताने हैं। तो इसमें क्या है? कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? ऐसे अगर करेंगे तो ये इधर ओवरलैप होंगे, ये दोनों ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे ना। हाँ, तो एक लाइन तो बनते ही बनते। अब अगर हम ऐसे इसको ओवरलैप कराते हैं तो क्या ओवरलैप होगा? नो, क्योंकि इधर सर्कल है, इधर ट्रायंगल्स है। और ऐसे भी करेंगे तो भी नहीं होगा, है ना। ऐसे भी करेंगे तो भी ये ट्रायंगल इस सर्कल से ओवरलैप नहीं कर सकता है। सो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितने फॉर्म्ड हुए? 1। सो ऑप्शन ए मैच नहीं है। ऑप्शन बी इसमें है 4। देखते हैं, इसको हम ऐसे करके करते हैं तो यस ओवरलैप हो रहे हैं, बिल्कुल सब दोनों तरफ के सेडेड एक ही हैं। ऐसे भी ओवरलैप हो रहा है, देखो कोई भी फिगर ऐसे नहीं है जो ओवरलैप नहीं हो, बिल्कुल सेडेड सेम है। ऐसे भी करते तो भी ओवरलैप बिल्कुल हो रहे हैं, अब ऐसे करके देखो, और ऐसे भी करेंगे तो भी हो रहा है। सो लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होंगे। और इसमें देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री कितने बनते हैं। अगर हम इसको ओवरलैप ऐसे करते हैं तो एक भी ओवरलैप नहीं, क्योंकि इधर वाइट है, इधर सेड है। ऐसे भी करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इधर वाइट है, इधर सेड है, इसमें 0 फॉर्म होंगे। ओके, और इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होंगे, है ना। ये तो 1 होंगे। उसके बाद फिर ऐसे करेंगे तो होगा नहीं, इधर ये ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा है ना। बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, ओवरलैप एक ही पॉसिबल है इसमें। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10।
Now our next question is question number 11. Which of the following option is not exactly embedded in figure X as one of its parts? इसमें हमें बताना कि ये कौन सा फिगर इसमें embedded नहीं होगा. ओके तो कौन सा एग्जैक्टली नॉट है, इसके नॉट पार्ट है. तो इसमें क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सब मैच है. बट ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. देखो ये सब है बट ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. सो ऑप्शन ए ऑप्शन ही होगा. बट हम ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी है कि नहीं. यस ये तो अवेलेबल है ना, है. फिर ऑप्शन सी ये भी अवेलेबल है. एंड ऑप्शन डी ऐसे ऐसे, तो ये भी अवेलेबल है ना. सो ऑप्शन ए ये स्ट्रेट लाइन नहीं होने की वजह से ये यहाँ पे इम्बेडेड नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. सेलेक्ट ए नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स. ओके सेम रूल, तो हम देखते हैं सेम रूल क्या होता है. इन तीनों का तो कोई एडिशन वाली नंबर नहीं है कि इन तीनों को ऐड कर दो तो ये मिल जाए, या ये इन तीनों सब्ट्रैक्शन वाली भी कोई नंबर नहीं कि कोई दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्ट हो जाए. तो फिर ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है श्योर. तो देखते हैं 8 3 जा 24, 6 4 जा 24 मीन्स 3 क्रॉस 8 जो होगा वही होगा 6 क्रॉस 4 है ना. अब इसमें देखते हैं इस वाले में 5 क्रॉस 9 इजिकल टू 45 इजिकल टू 3 क्रॉस 15 है ना. दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है 45 एंड 45. तो इसी तरह इसका भी होगा 2 क्रॉस 14 क्या होगा, 2 क्रॉस 14 28. तो 7 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आए, तो 4 टाइम्स 7 क्रॉस 4 करेंगे तो आएगा ना 28. तो ऊपर नीचे दोनों इक्वल हो जाएगा. जैसे ये 24 24 45 45 इक्वल है, वैसे ये 28 28 इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा 4. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. इस फिगर में हमें टोटल सर्कल्स बताने हैं. ओके तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये बड़ा सा 7, ये एक बड़ा सा 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये रेड वाले 11, फिर ये येलो वाले 12, फिर ये ब्लू वाले 13, फिर ये वाले 14, फिर ये वाले 15. मैं फिर से कर देती हूँ काउंट, 15 आए टोटल. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So option C is the right option for question number 13. Now our next question is question number 14. Arrange the following words according to dictionary and select the correct options. Okay, हमें इन 5 वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है. ओके डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली वो सेलेक्टेड ऑर्डर में वो अरेंज रहता है. जैसे ए देन बी देन सी इस टाइप से. तो हम देखते हैं सारे वर्ड्स इसमें सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर क्या है, पी है. ओके सबके तो पी है. एंड सेकेंड लेटर क्या है, सबके आर है. ओके एंड थर्ड लेटर ए है. ओके फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब वर्ड्स के लेटर सेम है. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेटर सारे वर्ड्स के सेम है, PRA. तो हमें फोर्थ लेटर से कंपेयर करने होंगे. ओके तो फोर्थ लेटर क्या है, एन, यहाँ आई, यहाँ वाई, एंड इसमें क्या है सी. तो सी तो पहले आएगा, इन तीनों को से पहले सी आएगा. ओके एंड फिर इसमें भी सी है. तो हमें इन दोनों में पहले कंपेयर करना होगा. इसमें 4 लेटर सेम है, 5th लेटर भी सेम है टी, 6th लेटर भी सेम है आई, PRACTI. यहाँ पर 6th लेटर तक सेम है. एंड 7th लेटर क्या है, 7th लेटर भी सेम है, सी है. ओके तो यहाँ पर पी से लेकर सी तक लेटर सेम है. तो हमें 8th लेटर क्या है, ई है. यहाँ पर क्या है, 8th लेटर ए है. तो पहले कौन सा लेटर आता है, ए. तो कौन सा होगा इन दोनों में, पहले डिक्शनरी में कौन से वर्ड हमें मिलेंगे, प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल मिलेंगे. क्योंकि इसके 8th लेटर में क्या है, ई है, और इसके 8th लेटर में ए है. तो सबसे पहले क्या होगा, पी, प्रैक्टिकल. ओके और उसके बाद अब ये तो हमारा
हमने कर लिया सेलेक्ट। अब हमें इन 4 में सेलेक्ट करना है। इन 4 में ऑब्वियस है कि ये ही प्रैक्टिस होगा इसके बाद, इन सब के बाद, क्योंकि PRA 3 लेटर्स इन 4 के सेम है, PRA 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 एंड PRA। एंड 4th लेटर क्या है, N है, फिर I है, फिर Y है, देन C है। तो सबसे पहले क्या आता है, N I Y एंड C में C आता है, इसीलिए अब हमारा सेकेंड वर्ड क्या होगा, 4 ऑप्शन 5 देन 4। अब हमने ये भी यूज़ कर लिया। अब हमें इन तीनों में कंपेयर करना है। इन तीनों में 3 लेटर सेम है, PRA PRA PRA, ओके। एंड 4th लेटर क्या है, N, एंड इसमें क्या है I एंड देन Y। तो सबसे पहले क्या आता है I, तो फिर क्या होगा, PRA I वाली वर्ड्स होगी ना, क्योंकि यहाँ पर N है और यहाँ पर Y है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ओके। प्रेज, प्रैक्टिकल देन प्रैक्टिस देन प्रेज, ओके। अब हमने ये भी वर्ड यूज़ कर लिया। अभी इस वर्ड में और इस वर्ड में हमें कंपेयर करने हैं, ओके। यहाँ पर इसमें 3 लेटर्स तक सेम है, PRA PRA, उसके बाद क्या है, N है, देन Y है। तो कौन 4th लेटर क्या है, N देन Y। तो सबसे पहले क्या आता है, N। तो अब तो PRA N वाले वर्ड्स पहले आएंगे PRA Y के कंपेयर में, क्योंकि ये Y बाद में आता है ना। तो अब हमने वन ऑप्शन जो था वो भी यूज़ कर लिया, तो अब क्या बच गया, बस 3। तो 5 4 2 1 3 ये होगा, ओके। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now our next question is question number 15. How many lines of symmetry does the given figure have? इस फिगर में पूछ रहा है कि कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो पहले हम ऐसे करके देखते हैं। तो ये क्या एक दूसरे से ओवरलैप हो सकता है, नो, ये वाइट है और ये शेडेड है, तो ये ओवरलैप तो होगा ही नहीं, तो ये लाइन सिमेट्री नहीं होगा। फिर हम ऐसे करके देखते हैं, नो, ये भी सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये तो ओवरलैप हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट इसमें क्या है, यहाँ पर वाइट है, ये पोर्शन वाइट है। अगर हम इस लाइन को सिमेट्री करके देखते हैं तो ये पोर्शन वाइट है और ये शेडेड है, तो ये सिमेट्री नहीं होगा, है ना। ये भी सिमेट्री नहीं होगा, ये भी सिमेट्री, और ऐसे करते हो तो ये भी हमारा सिमेट्री नहीं, क्योंकि ये हमारा शेडेड है, ये हमारा वाइट है ना। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे भी सिमेट्री करो तो भी नहीं होगा, देखो, ठीक है। तो इसमें 0 लाइन सिमेट्री, एक भी लाइन इसमें सिमेट्री नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 followed by 4 options containing combinations of these numbers. Find the combination of numbers so that letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. Okay. ये 5 कितने लेटर दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 लेटर दिए हुए हैं, UATNER। तो हमें इससे पहले तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, और U की कोडिंग क्या है 1, ए की कोडिंग क्या है 2। तो जो भी हमारे मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे उसके इस कोडिंग के अकॉर्डिंगली हमें नेमिंग करना। जैसे इस UATNER की क्या है नेमिंग, 1 2 3 4 5 6। तो हमें जो भी वर्ड बनेंगे, पहले मैं वर्ड बनाती हूँ मीनिंगफुल वर्ड। क्या बनेगा इससे मीनिंगफुल वर्ड, UATNER। बस कॉन्सेंट्रेट होके सोचना है, क्या बनेगा, NATURE, नेचर। ओके, नेचर तो एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। एन के लिए कौन सा है नंबर 4, तो हम यहाँ 4 लिख दिए। ए के लिए क्या है नंबर 2, तो हम यहाँ 2 लिख दिए। ओके, टी के लिए क्या है नंबर 3, तो हम यहाँ 3 लिख दिए। यू के लिए कौन सा नंबर है 1, तो हम यहाँ 1 लिख दिए। आर के लिए कौन सा नंबर है 6, तो हम यहाँ 6 लिख दिए। और ई के लिए कौन सा नंबर है 5। तो क्या हो गया हमारा आंसर 4 2 3 1 6 5। किस में है 4 2 3, ऑप्शन 1 ए में नहीं है, ऑप्शन बी इसमें भी नहीं है ना। ऑप्शन सी 4 2 3 1 6 5, यस ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी ये भी नहीं है, 4 2 3 6 1 5 में हमारा 1 6 5। ओके, सो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन 4 2 3 1 6 5। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, गौरव्स बर्थडे फॉल्स जस्ट आफ्टर 4th Tuesday ऑफ September 2000 -- द डेट ऑन विच गौरव सेलिब्रेट हिज बर्थडे। गौरव का बर्थडे कब होता है, 4th Tuesday के जस्ट आफ्टर। तो सबसे पहले हम 4th Tuesday फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद का जो भी डेट होगा उसी दिन गौरव का बर्थडे होगा। ओके, तो 4th Tuesday कौन सा है, पहले हम ट्यूसडे को सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्यूसडे का कॉलम ये
है, ओके। और फोर्थ ट्यूसडे कौन सा है? फर्स्ट ट्यूसडे, सेकेंड ट्यूसडे, थर्ड ट्यूसडे एंड फोर्थ ट्यूसडे। फोर्थ ट्यूसडे क्या है? 22 सितंबर है ना। यहाँ पर फोर्थ ट्यूसडे हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर लिया फोर्थ ट्यूसडे। अब क्या है? जस्ट आफ्टर फोर्थ ट्यूसडे, तो जस्ट आफ्टर फोर्थ ट्यूसडे क्या है? 22 सितंबर के बाद कौन सा डेट आता है? 23 सितंबर, है ना। सो 23 सितंबर, that is in option A. Option A is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. Select the odd one out. हमें odd one out इसमें select करने हैं, ओके। AQIH, तो इसमें vowel और consonant वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दो vowel है, consonant भी दो है, ओके। तो इसमें lines of symmetry करके देखते हैं, ओके। lines of symmetry करते हैं, तो ये तो lines of symmetry इसमें कितने हैं? 1 है, ओके। इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री करते हैं तो इसमें कितने हैं? 0 है, क्योंकि ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ, दोनों ओवरलैप नहीं हुआ, इधर ये डैश है इसी वजह से, ओके। इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री करते हो तो कितने होंगे? 1 होंगे, ये थोड़े बीच में होंगे। और इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री करते हैं तो कितने होंगे? इसके भी 1 होंगे, नहीं इसके तो 2 होंगे, है ना। तो इस सबके लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट हो रहे हैं, बस ऑप्शन बी के नहीं हो रहे। सो ऑप्शन बी इज द ऑड वन आउट, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. If earth is called sky, sky is called water, water is called light and light is called air, then if someone is thirsty, what would he drink? Okay, आप ये बताओ कि जब कोई thirsty होता है तो वो क्या ड्रिंक करता है? thirsty में क्या ड्रिंक करता है? वाटर। क्या ड्रिंक करता है? वाटर। सो लेकिन वाटर का यहाँ पर नेमिंग क्या किया हुआ? कोडिंग क्या है वाटर का? वाटर की कोडिंग है वाटर इज कॉल्ड लाइट। देखो वाटर इज कॉल्ड लाइट। सो कौन से ऑप्शन में है लाइट? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. इफ प्लेन PLANE इज रिटन एज ऐसे लिखा हुआ, ओके, एंड ANKLE इज रिटन एज ये, इन सब का नेमिंग किया हुआ है। P की नेमिंग है ये एट, L की नेमिंग है ये डेल्टा, A की नेमिंग है ये हैश, N की नेमिंग है ये सर्कल में C एंड E की नेमिंग है ये क्वेश्चन मार्क, ओके। इस तरह इसकी भी नेमिंग की हुई है। देन हाउ विल PLANK बी रिटन, ओके। तो हम इसी से इन वर्ड से ही लेकर इसकी नेमिंग भी कर लेते। PLANK, तो P कौन सा है? PLAN, ये यहाँ पर 4 लेटर तक तो यही होगा ना। देखो एट, ये हैश, ओके, एंड ये क्या है? C। बस एक के का इसमें नहीं है, PLAN, बस के का इसमें नहीं, यहाँ पर E है, तो हमें के का कहाँ से निकालेंगे? इस वर्ड से, ANK। थर्ड लेटर में के है, तो यहाँ पर थर्ड में क्या है? 1 2, थर्ड में क्या है? ये परसेंटेज है, तो यहाँ पर हम परसेंटेज लिख लेंगे, ओके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? एट। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में फर्स्ट में एट नहीं है। ऑप्शन बी एट यस है, हैश भी है, सी भी है एंड परसेंटेज भी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. Which of the following is the heaviest? इसमें पूछ रहा है यहाँ पर 3 मेजरमेंट मशीन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर इसमें क्या है? इसकी मैं नेमिंग कर देती हूँ, जो भी हो हम इसके बनाएंगे क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो। इसलिए ये कैट है, ये क्या है? ये रैबिट है, और ये क्या है? स्क्विरल है, ओके, स्क्विरल है। कैट, रैबिट एंड स्क्विरल। तो हमें पूछ रहा है कि सबकी अलग अलग मेजरमेंट है। अगर ये तीनों साथ में बैठा है तो इसकी क्या वेट है? 9 kg, और ये दोनों साथ में बैठा है तो इसकी वेट है 6 kg, और अगर ये दोनों साथ में है तो उसकी वेट 5 kg। तो हमें बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है, ओके। हमें हैवीएस्ट का बताना है, तो हम इसका बताने के लिए 1 by 1 सबकी मेजरमेंट निकालते हैं। तो इस मैंने नेमिंग क्या किया है? पहले हम इस मशीन की निकालते हैं। कैट प्लस रैबिट प्लस स्क्विरल। स्क्विरल की क्या है वेट? 9 kg, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकेंड में क्या है? कैट प्लस स्क्विरल। स्क्विरल को मैं ऐसे लिखती हूँ। इसका वेट क्या है? इसका वेट है 6 kg, ओके। ये हो गया हमारा 2। एंड थर्ड क्या है? रैबिट प्लस स्क्विरल।
तो ये हम इसका वेट क्या है, इसका वेट है 5 kg है ना, 5 kg। ये हो गया हमारा 3। अब हम 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 इक्वल टू क्या होगा, कैट प्लस रैबिट माइनस स्क्वेरल, कैट माइनस स्क्वेरल है ना। मैं कैट को C लिख देती हूँ, रैबिट को R लिख देती हूँ, प्लस स्क्वेरल को S लिख देती हूँ। 1 - 2 करना है, 1 - 2 तो माइनस कैट माइनस स्क्वेरल, माइनस कैट माइनस स्क्वेरल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 kg है ना, यहाँ पे 9 kg। 1 - 2 हमने करा है ना, तो 1 में क्या है 9 kg और 2 में क्या है 6 kg। 9 - 2 इक्वल टू 6, 9 - 2 मतलब 9 kg माइनस 6 kg। अब ये स्क्वेरल स्क्वेरल कट गया, कैट कैट कट गया, तो बच क्या गया, रैबिट। रैबिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैबिट की वेट क्या हो जाएगी, 3 kg। तो हमारा एक रैबिट निकल गया। अब हम 1 - 3 करते हैं, 1 - 3। 1 में क्या है, कैट प्लस रैबिट प्लस स्क्वेरल, माइनस 3 में क्या है, रैबिट माइनस स्क्वेरल, रैबिट माइनस स्क्वेरल इज इक्वल टू क्या, 9 kg एंड 3 में क्या है 9 kg माइनस 5 kg करते हैं। ओके, तो हमारा क्या निकलेगा, स्क्वेरल स्क्वेरल आर कट गया, कैट इज इक्वल टू क्या हो गया 4 kg, कैट इज इक्वल टू 4 kg। अब हमारा रैबिट निकल गया, कैट निकल गया, तो अब इसमें हम इनका वैल्यू, क्वेश्चन 1 में हम कैट और रैबिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। कैट की वैल्यू क्या निकला हमारा 4 kg, तो हम 4 kg लिखते हैं। ओके, एंड रैबिट की वैल्यू क्या निकला है हमारा, रैबिट का वैल्यू है 3 kg, तो हम 3 kg लिख देते हैं। प्लस स्क्वेरल के लिए S लिख देते हैं इज इक्वल टू 9 kg। हमने क्या किया, ये रैबिट की वैल्यू और कैट की वैल्यू क्या करें हैं हम, रैबिट की वैल्यू और कैट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं, और स्क्वेरल, तो स्क्वेरल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 kg माइनस, तो ये 4 + 3 7 kg, तो क्या हो जाएगा स्क्वेरल इज इक्वल टू 2 kg। देखो 4 kg प्लस 3 kg प्लस स्क्वेरल इज इक्वल टू 9 kg, तो स्क्वेरल इज इक्वल टू 9 kg माइनस 7 kg। तो हमारा रैबिट कितना निकला, रैबिट इज इक्वल टू 3 kg एंड कैट इज इक्वल टू 4 kg एंड ये क्या है स्क्वेरल, स्क्वेरल इज इक्वल टू क्या है, स्क्वेरल इज इक्वल टू 2 kg, रैबिट इज इक्वल टू 3 kg, कैट इज इक्वल टू 4 kg एंड स्क्वेरल इज इक्वल टू 2 kg। तो सबसे हैवीएस्ट कौन है इसमें, आप बताओ, कैट, कैट है ना सबसे हैवीएस्ट, 4 kg है। सो कैट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, द वनीला केक इज लार्जर दैन द कोकोनट केक, द चॉकलेट केक इज लार्जर दैन द वनीला केक बट स्मॉलर दैन द मैंगो केक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ केक्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हमें अरेंज करने हैं। ओके, तो इसमें क्या है, वनीला केक इज लार्जर दैन कोकोनट केक, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं वनीला इज लार्जर दैन कोकोनट। ओके, कोकोनट, मैं केक नहीं लिखी, बस वनीला लिखी और कोकोनट लिखी हूँ। यहाँ पर है वनीला को केक इज लार्जर दैन कोकोनट केक, और दूसरे में क्या है, चॉकलेट केक इज लार्जर दैन वनीला केक, चॉकलेट केक इज लार्जर दैन वनीला केक, चॉकलेट केक क्या है, लार्जर है वनीला से। ओके, चॉकलेट केक क्या है, लार्जर है वनीला से। यहाँ पर है ना, चॉकलेट केक इज लार्जर देन वनीला केक बट स्मॉलर देन मैंगो केक, चॉकलेट केक जो है सो स्मॉलर है मैंगो केक से। ये क्या है, स्मॉलर है मैंगो केक से, तो मैंगो केक तो इससे हैवियर हो गया ना, मैंगो इज हैवियर देन चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट इज स्मॉलर देन मैंगो, तो मैंगो जो है सो लार्जर होगा चॉकलेट से, नॉट हैवियर, लार्जर। तो यहाँ पर क्या है, चॉकलेट इज स्मॉलर देन मैंगो, तो मैंगो इज लार्जर देन चॉकलेट, मीनिंग तो सेम ही हुआ ना, तो मैंगो इज लार्जर देन चॉकलेट एंड चॉकलेट इज लार्जर देन वनीला। तो देखो, वनीला इज लार्जर देन कोकोनट एंड मैंगो इज लार्जर देन चॉकलेट एंड चॉकलेट इज लार्जर देन वनीला एंड देन कोकोनट हो सकता है ना। अभी इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, मैंगो इज लार्जर देन चॉकलेट इज लार्जर देन वनीला इज लार्जर देन कोकोनट, होगा ना ये, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि मैंगो इज लार्जर देन चॉकलेट, चॉकलेट इज लार्जर देन वनीला और वनीला इज लार्जर देन कोकोनट, तो यही होगा ना, मैंगो चॉकलेट वनीला कोकोनट। तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ए में वनीला है, ऑप्शन बी मैंगो चॉकलेट
फिर वनीला, बट यहाँ पर कोकोनट दिया हुआ तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी मैंगो वनीला, नो यहाँ पर वनीला, हमारे तो यहाँ पर चॉकलेट है। ऑप्शन डी मैंगो चॉकलेट वनीला कोकोनट, मैंगो चॉकलेट वनीला कोकोनट। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23 to 4 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर एक्स इज एग्जैक्टली इम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। इसमें बताना है कि ये जो फिगर है वो कौन से ऑप्शन में एग्जैक्टली इम्बेडेड है। ओके, तो हम देखते हैं ये ऑप्शन जो है वो तो ऑप्शन ए में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, नहीं है ना। ऑप्शन बी में भी ऐसी कोई स्लैंटिंग लाइन नहीं है ना। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में है क्या। ऑप्शन सी में भी ऐसी कोई स्लैंटिंग लाइन और नीचे में ट्राइंगल्स, ऐसे स्लैंटिंग लाइन हो, ऐसे ट्राइंगल्स हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ सी नहीं। ऑप्शन डी में देखते हैं। यस, ऑप्शन डी में तो यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन भी है, नीचे यहाँ ट्राइंगल्स भी है, एंड यहाँ पर ये भी है, वही तो है। यहाँ पर देखो ये स्लैंटिंग लाइन्स ट्राइंगल्स एंड देन ऊपर छोटा सा स्क्वायर, स्लैंटिंग लाइन्स ट्राइंगल्स एंड देन यहाँ पर एक स्क्वायर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें एक क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, देन ऐसे। ओके, तो हम देखते हैं और होगा क्या, ये इसमें नहीं, इसमें ऐसे मुड़ गया तो ये नहीं होगा। ओके, एंड इसमें भी नहीं क्योंकि ये कर्व लाइन्स है। इसमें होगा क्या, यस ये है, देखो ये तो बिल्कुल वही है। सो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। Now our next question is question number 25. Which of the following numbers will continue the given series? इसमें क्या है कि कहना है कि कौन सा नंबर इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर यहाँ पर होगा जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेगा। ओके, तो इसमें क्या 42, 45, 50, 53, 58, 61। तो ये नंबर आप बताओ कौन से अरेंज में है, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग वे में है। ये असेंडिंग वे में है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। देखो 42 था, देन 45, देन 50, तो ये कौन से में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में है, बट वो कितना नंबर मिसिंग है ये हमें तो नहीं मालूम है ना। तो ये इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर में फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेकेंड नंबर है हमारा 45, देन है 42, तो क्या हो जाएगा 3, फिर क्या है 50 है, देन 50 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 5, फिर 53 में हम 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3, देन 58 में हम 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, एंड देन 61 में हम 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3। तो देखो ये सीरीज़ कैसे हो रही है, 3 देन 5 देन 3 देन 5 देन 3, क्या कैसे हो रहा है 3 देन 5 देन 3। तो यहाँ पर +3 हुआ, फिर +5 हुआ, +3 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +3 हुआ, है ना, +3 5 3 5 +3 +5 +3 +5 +3। तो अब यहाँ पर क्या होगा +5 होगा क्योंकि +3 +5 +3 +5 +3 +5 होगा ना। पहले एक बार 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है। और तो 61 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 61 + 5 = 66। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 66। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now our next question is question number 26. इसमें क्या है, if the day before yesterday was Thursday, then what day will be the day after tomorrow? इसमें कह रहा है कि डे बिफोर yesterday क्या है, थर्सडे। इसके लिए हमें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कॉलम्स बना लेने होते हैं। आपके एग्जाम में टाइम कम होगा तो आप क्या करना, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना। डे बिफोर yesterday को बस dy लिख लेना, yesterday को y लिख लेना, टुडे को t लिख लेना, टुमारो को TM लिख लेना, एंड डे आफ्टर टुमारो को DAT लिख लेना, है ना, शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है। तो इससे टाइम की सेविंग होगी। तो डे बिफोर yesterday वाज थर्सडे है, ओके, डे बिफोर yesterday वाले कॉलम में हम थर्सडे लिख लेते हैं, ओके। और तो फिर क्या होगा, देन द डे व्हाट डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो डे बिफोर yesterday अगर थर्सडे था तो yesterday क्या होगा फ्राइडे। डे बिफोर yesterday अगर थर्सडे है तो yesterday होगा फ्राइडे, एंड टुडे क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा सैटरडे, है ना, टुडे सैटरडे, एंड टुमारो क्या होगा संडे,
टुमारो क्या होगा संडे, एंड डे आफ्टर टुमारो क्या होगा मंडे। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ऐसे मन में भी करोगे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर तो बिल्कुल सही बनता है, लेकिन ऐसे अगर कॉलम बना के करोगे तो एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। ओके, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आपको क्लियर है ना। ओके, सो मंडे इज आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now our next question is question number 27. इसमें क्या है, in a competition there are 5 finalists. Okay, यशिका, she has only one girl behind her. यशिका ऐसे पोजीशन में है कि उसके पीछे बस एक ही गर्ल है। ठीक है, तो यशिका के लिए हम यहाँ पर एक लिखते हैं, यशिका की नाम मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, अभी हमें मालूम नहीं कि कौन कौन से पोजीशन पर है, बस यशिका के पीछे एक ही गर्ल है, वो यहाँ पर क्लियर है। सी हैज़ ओनली वन गर्ल बिहाइंड हर, उसका के पीछे ओनली वन गर्ल। ओके, ये तो क्लियर है, यशिका यहाँ हो गई। फिर क्या है, आन्या, सी इज़ नॉट द फर्स्ट। ओके, आन्या फर्स्ट में नहीं है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। बट आन्या कहाँ है ये अभी क्लियर नहीं है, बट वो फर्स्ट में नहीं है। सौम्या, सी इज जस्ट आफ्टर मिनी, सौम्या कहाँ है, वो मिनी के जस्ट आफ्टर में है। ओके, तो मिनी उससे पहले होगी, क्या है, सी इज जस्ट आफ्टर मिनी, सौम्या मिनी के आफ्टर में, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मिनी जस्ट उससे पहले है ना। तो हम अगर मिनी को यहाँ लिख देते हैं, मिनी यहाँ पर है, तो सौम्या कहाँ हो जाएगी, सौम्या कहाँ हो जाएगी, यहाँ है ना। मिनी पहले देन सौम्या, क्योंकि लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर मिनी। कृतिका, सी इज जस्ट बिफोर यशिका, कृतिका, सी इज जस्ट बिफोर यशिका, यशिका यहाँ है तो कीर्ति यहाँ होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वो जस्ट बिफोर यशिका है। यशिका यहाँ है तो कृति यहाँ होगी, और मिनी अगर यहाँ होगी तो सौम्या यहाँ होगी, क्योंकि वो जस्ट बिफोर, वो जस्ट आफ्टर मिनी है। सौम्या कहाँ है, जस्ट आफ्टर मिनी, एंड कृति जस्ट बिफोर यशिका। ओके, तो अब कौन बच गई है, एक बच गई आन्या, तो आन्या कहाँ होगी, यहाँ होगी आन्या के। और हमारे क्वेश्चन में भी क्या है कि यशिका, सी हैज़ ओनली वन गर्ल बिहाइंड हर, यशिका ही एक ऐसी है जिसके पीछे बस एक ही लड़की है, वो है ये आन्या। अब तो हमारा क्लियर है, पहले कौन है, मिनी, देन सौम्या, देन कीर्ति, देन यशिका, देन आन्या, है ना क्लियर। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा एंड स्टूड एट फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। ओके, हमें यहाँ पे फर्स्ट में कौन है वो लिखना है, तो फर्स्ट में कौन है, मिनी। ओके, एंड लास्ट में कौन है, देखो लास्ट में आन्या। ओके, लास्ट में है आन्या, आन्या को हमने यहाँ इसलिए और भी रखा सबसे लास्ट में, क्योंकि लिखा हुआ सी इज नॉट द फर्स्ट, वो फर्स्ट में नहीं होगी। ओके, तो हमारा निकल गया मिनी एंड आन्या, क्लियर है ना, मिनी एंड आन्या। तो मिनी एंड आन्या कौन से ऑप्शन में है, मिनी एंड आन्या है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें ट्रायंगल्स काउंट करने। ओके, तो सबसे पहले तो दिख रहा है ये बिग सा ट्रायंगल्स है ना, ये बिग 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4, देन ये 5, देन ये 6, क्लियर है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ओके, ये 6 क्लियर है। प्लस अब ये छोटे छोटे ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 6 12। सो कितना है, कितने ट्रायंगल्स है इस फिगर में, 12। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या है, ऋत्विक वॉक्स टुवर्ड्स साउथ। ओके, आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड अगेन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टेक अ राइट टर्न, विच डायरेक्शन विल ही फेसिंग नाउ। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा है, वो इस पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पर ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ है किधर, हमारे फेस के अकॉर्डिंग। ओके, पहले मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग और आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ये क्लियर करो। तो इधर क्या होता है, नॉर्थ, इधर साउथ, या हमारे फेस के फ्रंट में नॉर्थ, देन बैक में साउथ, एंड इस लेफ्ट साइड वेस्ट एंड राइट साइड ईस्ट। ओके,
ये तो क्लियर है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसे हमारा होगा। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, क्या है, ऋत्विक वॉक्स टुवर्ड साउथ, साउथ देखो क्या है इधर, तो ऋत्विक ने यहाँ से स्टार्ट किया, ऋत्विक का फ्रंट किधर है, इधर है, बट हमारा फ्रंट अभी इधर है। हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ऋत्विक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, ऋत्विक कहाँ पर खड़ा है, ऋत्विक RITIVIK, ऋत्विक यहाँ पर खड़ा है और उसका साउथ इधर है, इस साइड से उसका साउथ इधर है ना। ऋत्विक वॉक्स टुवर्ड साउथ आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टेक अ लेफ्ट टर्न। तो अब इसका लेफ्ट किधर होगा, अब बताओ, इसका लेफ्ट होगा इस साइड। ओके, इस साइड होगा इसका लेफ्ट और इस साइड होगा इसका राइट। ये है लेफ्ट ऋत्विक का, इधर है लेफ्ट एंड इधर है राइट। ऋत्विक के पोजीशंस पर आप देखो तो ये ऋत्विक का लेफ्ट है इधर एंड ऋत्विक का राइट है इधर। ओके, तो ये पहले लेफ्ट गया, सम आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड अगेन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टेक अ राइट टर्न, फिर वो क्या करता है, राइट कर लेता है। तो ये अब इस पोजीशन से देखो, इस पोजीशन से खड़े होकर देखोगे तो ऋत्विक का होगा इस साइड लेफ्ट, ओके, एंड इस साइड होगा राइट। ओके, ऋत्विक का राइट इस साइड हो जाएगा। तो फिर वो क्या दिया हुआ, ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड अगेन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टेक अ राइट टर्न। अब वो क्या करता है, राइट टर्न ले लेता है। अब ऋत्विक कहाँ आ गया, ऋत्विक कहाँ आ गया, ऋत्विक आ गया राइट टर्न। अगर वो लेता है यहाँ से तो ये आ गया यहाँ, है ना। सो इन विच डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग नाउ, तो वो कौन से डायरेक्शन में, अब बताओ, देखो वो साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन है ना हमारा इधर, तो वो ऋत्विक कहाँ है, ऋत्विक कौन से डायरेक्शन में फेसिंग है, साउथ डायरेक्शन में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। How many possible combinations of one cell phone and one color is possible to form from the given cell phones and colors? Okay, हमें सेल फोन्स कितने हैं, PQRST, एंड कलर्स कितने हैं, ब्लैक वाइट ग्रे ब्लू। तो इन सेल फोन्स के कितने कितने कलर पॉसिबल्स होंगे ये हमें बताना है। तो सेल फोन्स P के लिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं। सेल फोन्स P के लिए कितने सारे कलर्स पॉसिबल हैं, ब्लैक वाइट ग्रे ब्लू। सेल फोन P के लिए कितने पॉसिबल हैं, 4, है ना, ब्लैक वाइट ग्रे ब्लू। ये P सबसे बनाएगा अपनी एक P जो है सेलफोन, वो चारों कलर की सेलफोन्स अवेलेबल है। ओके, एंड Q के लिए भी सेम, ब्लैक वाइट ग्रे एंड ब्लू। Q तो ये भी बनाएगा, Q भी बनाएगा 4, एंड R कितने बनाएंगे, R भी बनाएंगे 4, ब्लैक वाइट ग्रे ब्लू। तो आर सेल फोन्स भी कितने कलर में अवेलेबल है, 4 कलर्स में, ब्लैक वाइट ग्रे एंड ब्लू। एंड एस सेल फोन्स कितने कलर में अवेलेबल है, वो भी 4 कलर्स में, ब्लैक वाइट ग्रे एंड ब्लू। ओके, एंड टी सेल फोन्स कितने कलर में अवेलेबल है, वो भी 4 कलर में, ब्लैक वाइट ग्रे एंड ब्लू। ओके, तो टोटल कितने सेल फोन्स हुए, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 20. Okay, so option B is the right option for question number 30.